अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, अल्लाह का खैर आप पर हो। अल्लाह आप पर इनायत बरसे मदनी साहब। मेरी अल्लाह से विनती है, इतना मत झूठ बोलिए मदनी साहब, इतना मत पाखंड बढ़ाइए मदनी साहब। क्या क्या बोलते हैं आप मदनी साहब, इतना झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नाम पर झूठ तो मत बोलिए मदनी साहब। अल्लाह परवरदिगार सब पर इनायत बरसाता है। अल्लाह और परवरदिगार के लिए से धर्म निकलता है, ये आप भी जानते हैं मदनी साहब। आपने बोल दिया कि भारत के सभी धर्मों में इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। इस्लाम धर्म को आपने वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी पुराना बता दिया मदनी साहब। इसको हम क्या कहें? इसको हम झूठ कहें, इसको अब हम अज्ञानता कहें, इसको हम लोगों को भड़काने वाला बयान कहें, क्या कहें मदनी साहब? हमें उम्मीद नहीं थी मदनी साहब कि अगर अल्लाह के आप बंदे हैं तो इस तरह का झूठ आप परोसेंगे। अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना मदनी साहब क्या अच्छा है? ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। इस्लाम धर्म भारत में कैसे सबसे प्राचीन धर्म हो गया मदनी साहब? यह तो कोई भी नहीं विश्वास करेगा। मुझे लगता है कि आपका मन भी नहीं विश्वास करेगा। इस्लाम भारत का धर्म है, ये कौन विश्वास करेगा? इस्लाम भारत में पैदा हुआ है, ये कौन विश्वास करेगा? यह तो ठीक है आपका कहना कि मेरा पहला वतन भारत है, मुसलमानों का पहला वतन भारत है। यह तो अच्छी बात है, आपका वतन भारत है, लेकिन आपका पहला वतन कैसे भारत हो गया? भारत में आप कब आए? आप भारत में तब आए जब भारत में आक्रांता आए। आप भारत में तब आए जब भारत में गजनी का आक्रमण हुआ, मुगल आए, सल्तनत काल आए, तब भारत में आप आए। आप बताइए, गजनी के आक्रमण के पहले भारत में इस्लाम कहां था? 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में इस्लाम भारत में कब था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस्लाम कहां था? अशोक के समय में इस्लाम कहां था? आप बताइए। गुप्त साम्राज्य के समय में इस्लाम कहां था? और गुप्त साम्राज्य में हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था। कौटिल्य के समय में इस्लाम कहां था? वेदों के काल में इस्लाम कहां था? उपनिषद के काल में उस इस्लाम कहां था? रामायण महाभारत के काल में इस्लाम कहां था? शुक्रनीति के काल में इस्लाम कहां था? तीर्थंकरों के काल में इस्लाम कहां था? भगवान बुद्ध के काल में इस्लाम कहां था? ये तो बात समझ से परे है मदनी साहब। आपने इस्लाम का जन्म कहां हुआ मदनी साहब? मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम दुनिया में कहां था? बताइए।
इस्लाम कहाँ जन्म लिया? सऊदी अरब में न इस्लाम जन्म हुआ और वहां से प्रसारित हुआ। मक्का आपका पवित्र तीर्थ स्थल है, वह इस पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में ही क्यों हुआ? अगर भारत में इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है तो मक्का भारत में क्यों नहीं हुआ मदनी साहब? मक्का तो भारत में है नहीं। आपने इतिहास को उलट पलट के बता दिया। आप भारतीय धर्मों पर इस्लाम धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं। आप भारतीय धर्मों को बौद्ध, जैन, सनातन, हिंदू, इन धर्मों को इस्लाम से निकला हुआ बताना चाहते हैं। इस्लाम को इन पर वर्चस्वता थोपना चाहते हैं मदनी साहब। यह बात सभी को समझ में आ रही है। हम हंस नहीं रहे हैं आप पर मदनी साहब। आपके इतिहास ज्ञान पर हमें हंसी नहीं आ रही है। आपके इतिहास ज्ञान की हम खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं। आप सम्मानित हैं। आप जो बोले आपकी कौम स्वीकार करे, इनमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बोलें और पूरा भारत स्वीकार करे, यह संभव ही नहीं है मदनी साहब। हम इतिहास जानते हैं। हमारे डीएनए में इतिहास है भारत के सनातनता का। हमारे डीएनए में भारत के हिंदुत्व के सनातन धर्म का रक्त बह रहा है। अगर इस्लाम सबसे पुराना धर्म है भारत का मदनी साहब, तो पूरा भारत इस्लाम में क्यों नहीं परिवर्तित हो गया? क्यों मुगलों के काल में, यवनों के काल में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया? हम इस्लाम की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस्लाम अच्छा धर्म हो सकता है, लेकिन क्यों इस्लाम से ही आतंकवाद पैदा होता है? क्यों इस्लाम में ही हिंसा होती है? क्यों इस्लाम में ही काफिर शब्द है? क्यों इस्लाम में ही गैर इस्लामी लोगों को जबरन धर्मांतरित करने की प्रथा है? क्यों इस्लाम में ही तलाक जैसी प्रथा है? अगर भारत में तो नहीं है, वैदिक धर्म में नहीं है, सनातन धर्म में काफिर शब्द है ही नहीं है। सनातन धर्म में धर्मांतरण की प्रक्रिया कहां है? वो तो स्वाभाविक प्राकृतिक धर्म है मदनी साहब। क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? क्यों डरे हुए हैं आप? भारतीय धर्म और सनातन धर्म के प्रसार से और दुनिया को कोविड के बाद सनातन धर्म के प्रति आकर्षण से क्यों डरे हुए हैं आप? आपके धर्म को आप अपना धर्म करिए, सनातन धर्मावलंबी अपना धर्म करें, जैन अपना धर्म करें, बुद्धिस्ट अपना धर्म करें, क्या फर्क पड़ता है? आप तो सनातन धर्म से ऊपर इस्लाम धर्म को प्राचीन सिद्ध करके पूरे भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप प्राचीन धर्म में जाना चाहते हैं तो आप इस्लाम धर्म को ग्रहण करिए। यही आप कहना चाहते हैं मदनी साहब। देश का कोई आदमी इस पर धर्मनिरपेक्षता का ऐसा अंधा चश्मा लग गया है कि सब जानते हुए भी लोग, सब पहचानते हुए भी लोग इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि धर्म कोई अपराध, हिंसा नहीं सिखाता। आपका धर्म, इस्लाम धर्म में अगर हिंसा है तो हिंसा वाला धर्म धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो जोड़ता है,
धर्म तो जबरदस्ती नहीं करता, धर्म तो दूसरे धर्म स्थलों को गिराने की बात नहीं करता। किसने गिराया कृष्ण जन्मभूमि पर को? किसने गिराया काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर को? किसने सोमनाथ मंदिर को बार बार ढहाया? किसने किया? इस्लाम धर्मावलंबियों ने ही तो किया। यह भी तो इतिहास ही है ना मदनी साहब। भारत का सनातन इतिहास और सनातन इतिहास का धर्म सिर्फ पूजा पाठ मंदिर मस्जिद जाना नहीं है। भारत का सनातन धर्म जीवन का व्यवहार है, जीवन जीने की कला है, संस्कारित अनुशासित रहने की कला है। इसीलिए हम मातृधर्म की बात करते हैं, हम पितृधर्म की बात करते हैं, हम बहन धर्म की बात करते हैं, हम दादा दादी पितामह धर्म की बात हम 7 पीढ़ी के धर्म की बात करते हैं। हम बहन और भाई के रिश्ते को पवित्रता से मानते हैं, यह हमारा धर्म है। हम माता पिता के भाव को पवित्र मानते हैं, यह हमारा धर्म है। हम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, राजशाही के लिए भाई भाई का कत्ल नहीं करते। हम अपने बाप दादों को कैद में सत्ता के लिए नहीं रखते मदनी साहब। यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म मानवता का धर्म है। इस्लाम धर्म मानवता का धर्म है कि नहीं है, यह बहस हो सकता है। इस्लाम धर्म जो दुनिया में फैला वह किस कारण से फैला, यह मदनी साहब आप जानते हैं, फिर भी आप बता रहे हैं। बहुत दुख हुआ आपका। आप संभ्रांत व्यक्ति हैं। आपका नाम यश है मदनी साहब। आप संविधान के द्वारा कई बार नियुक्त हुए हैं मदनी साहब, फिर भी आप खुलेआम ये बोलते हैं कि इस्लाम धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। यह भारत ही है मदनी साहब जहां आप यह बोलने का साहस कर सकते हैं, यह सनातन धर्म है। आप यह बात पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में या अन्य जगहों पर नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है आपके पास। लेकिन यह सनातन धर्म है कि आपके इस तरह के अऐतिहासिक बातों पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। यह भारत का धर्म है, सनातन धर्म है, यह शांति का धर्म है, यह अहिंसा का धर्म है, यह गांधी का धर्म है, यह राम का धर्म है। मदनी साहब, राम के समय में इस्लाम कहां था? कृष्ण के समय में इस्लाम कहां था? लेकिन आप इस्लाम को उनसे भी पुराना मानते हैं। क्यों बकवास इस तरह की बात करते हैं मदनी साहब? कुछ नहीं होगा इससे। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं मदनी साहब कि भारत का सनातन समाज, सनातन जो आवरण है वह जाग चुका है, इसलिए आप डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं सनातनी भारत के जाग गए तो हमारी पोल इसलिए खुल जाएगी कि हम सभी लोग पहले सनातनी थे, अब कन्वर्ट होकर इस्लाम आ गए, हम कन्वर्टेड इस्लामिस्ट हैं। और जब कन्वर्टेड इस्लामिस्ट होगा वह इसी तरह की भाषा बोलता है जैसा आप बोल रहे हैं मदनी साहब। दुखद है, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती।